हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंस्टीट्यूशन का सप्लाई एंड डिमांड जोन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों हमें इंस्टीट्यूशन का सप्लाई डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए? क्योंकि मार्केट का मूवर्स यही लोग होता है। FIIs हो गया, DII हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, ये सारे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फंड होता है और इनका जब भी कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो मार्केट में बड़े बड़े कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इनका जो क्रिएट किया हुआ जो जोन है, एक्चुअली ये लोग क्रिएट करते नहीं है, इनका ऑर्डर की वजह से जोन क्रिएट हो जाता है। तो यही सब जोन से जो होता है ना, सप्लाई जोन बोलिए, डिमांड जोन बोलिए, वही सब जोन से हमें ट्रेड लेना चाहिए, तभी जाकर के हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। अब यही सप्लाई जोन और डिमांड जोन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं हमको काफ़ी अच्छी तरह से नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, ऑर्डर कैसे ट्रिगर होता है, फील्ड कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, अनफील्ड कैंडल हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, जोन कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए तो आपको आगे चल करके सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन को लेकर के मैं आगे और भी काफ़ी 6-7 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो क्या होगा ना, आपको वो सब वीडियो जब आप देख लोगे तो फिर आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन से ही आपको ट्रेड लेने के लिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और इस सप्लाई जोन डिमांड जोन से आप जब एक बार ट्रेड लेना सीख जाओगे ना, तो फिर आपको दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जोन है आज हम बात करने वाले हैं, ये वर्ल्ड का बेस्ट जो स्ट्रैटेजी में से एक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप नोटपैड और पेन ले करके बैठिए और फिर उसमें जा कर के इसमें से जो भी नोट आपको बनता है आप वो नोट कीजिए। फिर आगे जा कर के जो भी वीडियो होगा उसके साथ में इसको मैच करके देख के आप पूरा एक लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी कर दीजिए। तो हम ये जो वीडियो बनाते हैं ना, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो फिर हमें भी इससे आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए इस प्रोसेस को अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होलसेल और रिटेल एरिया क्या होता है। होलसेल और रिटेल एरिया का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आपके पास में है, अब उसको आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप यही चाहेंगे कि वो उसका प्राइस जो है आपको जहाँ पे ज़्यादा मिले, महंगा प्राइस मिले, वहीं पे आप उसको सेल करना चाहेंगे, ठीक है ना। उसको सस्ते में तो आप कभी सेल करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप हमेशा रिटेल मार्केट में उसको सेल करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है रिटेल मार्केट में जो है प्राइस हमेशा हाई होता है, ठीक है, और होलसेल मार्केट में प्राइस जो होता है हमेशा लो होता है, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको सेल करना है तो आपको हमेशा रिटेल मार्केट में सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्राइस आपको चाहिए। और जब भी बाई करना है कोई भी चीज़ आपको, तो बाई के लिए आपको क्या खोजना पड़ेगा, आप हमेशा यही चाहेंगे जो भी प्रोडक्ट आपको बाई करना है वो प्रोडक्ट आपको सस्ता से सस्ता मिले। तो आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है। और कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर सस्ता में कहाँ होना चाहिए, आपको होलसेल जगह में जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो होलसेल एरिया जो होता है ये हमारा हमेशा बाई के लिए होता है और रिटेल एरिया जो होता है वो हमेशा हमारा सेल के लिए होता है। तो ये चीज़ एक बेसिक सा चीज़ है, ये आपको हमेशा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो होलसेल और रिटेल एरिया का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम समझते हैं प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। प्राइस का मूवमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। कोई भी ऑर्डर हो उसका एग्जीक्यूशन अगर होना होता है तो फिर हमारे पास में बायर भी रेडी होना चाहिए, सेलर भी रेडी होना चाहिए। अगर हमारे पास में 10 क्वांटिटी का बायर रेडी है तो सेल करने वाला भी 10 क्वांटिटी का होना चाहिए। अगर 10 क्वांटिटी का बायर रेडी है लेकिन सेल करने वाला जो होता है 5 ही क्वांटिटी अवेलेबल है, तो फिर 5 क्वांटिटी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और बाकी जो बायर के पास में जो एक्सेस 5 क्वांटिटी का ऑर्डर पड़ा हुआ है वो ऐसे ही रह जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी हिसाब से ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। मार्केट में दोनों टाइप का ट्रेडर होता है, एक होता है प्रोफेशनल ट्रेडर, एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लिमिट प्राइस में बाई और सेल करना पसंद करते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर वो मार्केट का प्राइस में बाई करते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर इतना एग्रेसिव होता है बाई और सेल करने के लिए कि मार्केट में जो भी प्राइस सामने मिल जाए वो लोग उसी प्राइस में बाई कर लेता है। और ये जो दोनों ट्रेडर का जो साइकोलॉजिकल जो अलग अलग साइकोलॉजी होता है, इसी की वजह से मार्केट में प्राइस मूवमेंट करता है। क्योंकि अगर हर कोई लिमिट प्राइस में ऑर्डर करने के लिए बैठा रहेगा तो प्राइस तो मार्केट में मूवमेंट करेगा नहीं, सब कोई उसमें उसी जगह में बैठा रहेगा।
तो इसलिए क्या होता है ना, दोनों टाइप ऑफ ट्रेडर का अलग अलग साइकोलॉजी के लिए प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी इसको हम आगे और डीप में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं प्राइस मूवमेंट कैसे करता है। ये प्राइस रेंज है, ये हमारा डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है। यहाँ पे बायर लोग बैठे हुए, यहाँ पे सेलर लोग बैठा हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ये जो प्राइस पॉइंट है 100 रुपया वाला, यहाँ पे आप देखिए ये 20,000 क्वांटिटी का ऑर्डर जो है बायर लोगों ने प्लेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी का अगर ऑर्डर है तो फिर आपको ये 100 रुपया का जो प्राइस पॉइंट है, इसमें आपको सेलर भी उतना ही होना चाहिए सेल करने वाला। तो अब हम अगर देखेंगे तो कोई यहाँ पे 2,000 का ऑर्डर क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, कोई 1,000 का, कोई 3,000 का, कोई 2,000 का, कोई 1,000 का। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल हम देखते हैं 9,000 क्वांटिटी का जो है ऑर्डर मतलब सेलर लोग सेल करने के लिए रेडी है। तो इसमें क्या होगा ना, इस प्राइस पॉइंट में 20,000 के अगेंस्ट में 9,000 क्वांटिटी का जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 9,000 क्वांटिटी का अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ये 20,000 में से अब इसमें 11,000 का जो ऑर्डर है अभी भी इसमें पेंडिंग रहेगा। फिर तो वो पेंडिंग ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलर रेडी नहीं है। अभी सेलर लोग बोल रहे हैं हमको 100 रुपया में नहीं बेचना है, हम ऊपर में प्राइस में बेचेंगे। तो ये अगर ये जो 20,000 वाला जो ऑर्डर लगाया है, अगर इसको मान लीजिए चलो थोड़ा हम इसमें सैक्रिफाइस कर लेते हैं, 110 में हम खरीद लेते हैं, तो फिर 110 में भी कुछ ऑर्डर इसने लगा दिया, तो फिर अब यहाँ पे जो सेलर लोग होता है ना, वो 110 में अगर मान लीजिए यहाँ पे और 3,000 का सेलर बैठा हुआ है 3,000 क्वांटिटी लेके, तो वो 3,000 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस लेकिन क्या हुआ, प्राइस 100 रुपया से लेकर के 110 रुपया की तरफ में मूवमेंट दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद में एग्रेसिव ट्रेडर लोग भी होते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर लोग क्या करते हैं, जब देख रहे हैं प्राइस आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो तुरंत वो लोग भी फील्ड में आ जाते हैं। फिर इसके बाद में आगे धड़ाधड़ ऊपर वाला प्राइस में वो लोग खरीदने के लिए लग जाता है। फिर इसी हिसाब से जो होता है ना, प्राइस में क्या होता है ना, ये 110-100 वाला रेंज में जा करके एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे, जैसे बायर तो रेडी है लेकिन सेलर नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं रहा ये पोजीशन है अभी। तो प्राइस जब भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पे लंबा सा कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा सा कैंडल आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, आपको तब समझना पड़ेगा उस जगह में कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये ओवर साइज कैंडल होता है। तो ओवर साइज कैंडल कब फॉर्मेशन होता है, जब उस एरिया में प्राइस का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इम्बैलेंस किस कारण से क्रिएट होता है, इंस्टीट्यूशन के कारण से क्रिएट होता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन का जो जोन हम जब हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे, हमको इस टाइप का ओवरसाइज कैंडल भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी को देख करके हम जगह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको और आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट है आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होता है और फिर प्राइस मूवमेंट कैसे करता है, और उसमें हम ये भी देखे हुए थे कि पेंडिंग ऑर्डर भी होता है। अब उस जगह को हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि हमको पता है ये जो जगह है यहाँ पे 20,000 का ऑर्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पता है, हमको दिख नहीं रहा है चार्ट में। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के साथ में वो हमारा चार्ट में कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन ना हो। बायर और सेलर जो है जब तक इकट्ठा नहीं होगा तो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो बायर सेलर जब भी एग्जीक्यूशन सामने सामने आएगा सेम प्राइस पॉइंट में, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा और वही हमारा कैंडल में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो 20,000 जो हमारे यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये हमको कहीं पे भी नहीं पता चल रहा है अभी। ठीक है, इस सिनेरियो में अब यहाँ पे हम ये समझते हैं, ये 100 रुपया का प्राइस पॉइंट में ये सब मिला करके हमारे पास में 9,000 का जो है ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 9,000 का अगर ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे सेल करने के लिए, ये 20,000 के साथ में अगर 9,000 अगर एग्जीक्यूशन होगा तो उसमें जाकर के 11,000 का जो है यहाँ पे ऑर्डर हमारा पेंडिंग रह जाएगा। अब ये चार्ट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वो हम समझते हैं एक बार। चार्ट में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होगा ना, हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, इस 100 रुपया का प्राइस पॉइंट में ये यहाँ पे जैसे ही ये प्राइस ऊपर से नीचे आ गया, उसके बाद में एक ऐसा करके कैंडल हमारा बनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि प्राइस जो है 100 रुपीज़ जो प्राइस पॉइंट है इसी में है ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जा रहा है, इसी के आसपास जो है ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते होते जैसे ही ये 9,000 ऑर्डर हमारा जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे जीरो हो गया। तो सेलर अब जैसे ही जीरो हो गया, लेकिन बायर तो बैठे हुए, बायर तो यहाँ पे अभी भी चाहते हैं कि सेल करने के लिए इस जगह में, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जैसे सेलर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस का जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे प्राइस का, क्योंकि यहाँ पे बायर है लेकिन सेलर नहीं है, तो प्राइस का इम्बैलेंस हुआ ना फिर। तो अब इस केस में क्या होगा, इस सिनेरियो में अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही ये 9000 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, यह से एक आपको बड़ा सा लंबा सा कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर जो होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। वो लोग क्या देखेंगे, इस जगह में काफ़ी सारा ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया, उसके बाद में प्राइस थोड़ा जैसे ही ऊपर में एक बार ट्रिगर करने लग जाएगा, तो एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे वो लोग भी फटाफट बाई करने लग जाएंगे। और जैसे ही बाई करेंगे, बाई करने के साथ में प्राइस जो है यहाँ से अपना ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे देगा अपना, ठीक है। ऐसे करके ये ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो हमको क्या अभी इससे हमको क्या समझ में आया, ये जो कैंडल हमारे लिए बना, ये वाला कैंडल छोटा सा, ये कैंडल में प्रोफेशनल ट्रेडर जो इंस्टीट्यूशनल जो होता है, वो इंस्टीट्यूशन ने इस कैंडल में यहाँ पे अपना जो ऑर्डर में फुलफिल किया है। कितना? जितना सेलर था इस प्राइस पर में, उतना ही ऑर्डर यहाँ पे ये लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या इनका पूरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? 20,000 ऑर्डर में से 9,000 ही हुआ है, तो अभी भी इनके पास में 11,000 का ऑर्डर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हमको पता चल रहा है कितना ऑर्डर यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसलिए हमको पता चल रहा है 11,000 का, लेकिन चार्ट में हमको नहीं दिखने वाला। तो हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो छोटा सा कैंडल है फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में ऐसा एक बड़ा सा कैंडल आपको यहाँ पे दिखने को मिल गया, ठीक है। ये जो बड़ा सा कैंडल दिखने को आपको मिल गया, इस कैंडल अगर दिख जाता है तो हमको तुरंत हमको एक समझ में आ जाना चाहिए कि इस जगह में कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है। तो यही देख करके हमको जो होता है अंदाजा लग जाता है कि उस जगह में ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल एक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है। ये कैंडल फुल नहीं हुआ है, इसमें जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो कंप्लीट नहीं कर पाया था सेलर लोगों ने, ठीक है। या फिर ऑपोजिट भी, अगर सेलिंग ऑर्डर होता तो बायर ने कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो जो भी है, ऐसे छोटा कैंडल के बाद में अगर एक ओवर साइज कैंडल आपको देखने को मिल जाता है, अब ये ऐसे एक बार में बोलेंगे तो आपको फिर शायद उतना आपको एक्सपीरियंस ना हो, तो आप जैसे ही एक चार्ट को पढ़ते जाएंगे ना, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो समझने के लिए, तो मेन बोलने का मतलब यही है, ये जो छोटा एक कैंडल था उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल मूवमेंट दे दिया, तो वो देख करके हमको ये समझ में आ गया, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल एक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कोई भी 100% नहीं होता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल था, इस कैंडल में प्राइस का इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस हो गया बोलकर यही ये प्राइस जो है ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ में चला गया, एक के बाद एक ऑर्डर ट्रिगर करता गया और ये कैंडल यहाँ तक आके पहुँच गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। और फील्ड ऑर्डर कैंडल हम किसको बोलेंगे? चार्ट में जितने भी कैंडल आपको देखने को मिल जाता है वो सारे के सारे फील्ड ऑर्डर होता है। क्योंकि आपने अभी तक समझ लिया कि जो ऑर्डर जब तक बायर सेलर सामने आमने नहीं आएगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तब तक कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा और आपका चार्ट में भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो चार्ट में जो भी आपको रिफ्लेक्शन होता है सारे के सारे फील्ड कैंडल है, ठीक है। और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल जो होता है वो हमको एंटिसिपेट करना पड़ता है, वो चार्ट में नहीं दिख रहा है। कोई भी छोटा कैंडल देख लिया चार्ट में तो हम ये अजम्पशन लगा लिया कि वो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में प्राइस का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तभी भी हम वो छोटा कैंडल को अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना बात अपना, अनफिल्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं और अपना फील्ड ऑर्डर भी किसको बोलते हैं। और ये जो अनफिल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको बड़ी तरह से समझ में आ गया ना, इसको आप जितना से चार्ट में देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तो आपको उतना ही इसका और आइडिया क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हम इसी हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करेंगे और फील्ड ऑर्डर कैंडल तो आपको समझ में आ गया अपना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट अपना कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम देखते हैं ये एक जोन का फॉर्मेशन है, डिमांड जोन का, इसको हम चार्ट में कैसे डिट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्राइस जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद में ये तीन छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। फिर हम देखेंगे प्राइस जो है सीधा वन साइडेड ऊपर की तरफ में मूवमेंट देने लग गया। तो ऐसा क्या हुआ है?
प्राइस सेलर का प्रेशर के लिए नीचे की तरफ में आ रहा था, फिर ये 3 कैंडल में कुछ ऐसा हुआ है, प्राइस ऊपर की तरफ भागने लग गया, तो यहाँ पे पक्का कोई बड़ा प्लेयर ने इसमें एंट्री लिया हुआ है। अब बड़ा प्लेयर जब एंट्री लेता है, कौन कौन है आपको भी पता है, तो उनका ऑर्डर का जो क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम भी होता है, वो भी काफ़ी बड़ा ही होता है। तो इसके वजह से हमको यहाँ पे ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इसने क्या किया है, जितना भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट किया था वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ होगा। मतलब अनफिल ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो अगर यहाँ पे इनका ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है तो हम इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे डिमांड जोन बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेलर को इसने पूरा ऑब्जर्व किया है, लेकिन बायर जो है वो काफ़ी यहाँ पे हावी हो गया है। तो जहाँ पे बायर हावी हो जाता है और सेलर कम पड़ जाता है, उस जगह को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल भी है, डिमांड जोन भी है, तो अब हम वेट किस लिए करेंगे, प्राइस जब यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ में आएगा, आने के टाइम में जैसे इस एरिया में आएगा, इस एरिया में आने से हमको मालूम है ये डिमांड जोन है, यहाँ पे भी हम अपना लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे वो हमारा जो है इंस्टीट्यूशन के साथ में ट्रेड हो गया, मतलब उनका जो फुटप्रिंट है उसी के साथ में हम जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे ये जैसे हम ट्रेड लेंगे प्राइस भी यहाँ से दोबारा ऊपर में मूवमेंट देने लग जाएगा। ठीक है, ये कोई भी 100% नहीं होता है, ये सब प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो होता है हम इसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एक बार सप्लाई जोन की भी एक बार देख लेते हैं कैसे हम वो कर सकते हैं। अभी देखते हैं, ये एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ में जा रहा था, उसके बाद में 3 ऐसे छोटा छोटा कैंडल हमको फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, फिर प्राइस जो है सीधा नीचे की तरफ आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ इस 3 कैंडल में, जो प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा था उसको सीधा रिवर्स करके वो नीचे की तरफ में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो 3 कैंडल हैं, ये यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड को इसने जो है शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हमको ये समझ में आ जाएगा, ये जो 3 कैंडल यहाँ पे रखा हुआ है, ये 3 कैंडल फील्ड नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्राइस फील्ड होने से पहले ही वो प्राइस मूवमेंट देना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, ये जो जगह है यहाँ पे 3 अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल बैठा हुआ है, और ये जो जगह है इस जगह को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन बोलेंगे। ठीक है, इस जगह को हम सप्लाई जोन बोलेंगे। अब हम वेट करेंगे, प्राइस जब भी इस जगह से घूमते घूमते फिर ऊपर में तरफ में आएगा, वहाँ पे ये जोन में जैसे ही आएगा फिर यहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है ये जो जगह है ना, ये पूरा एरिया एक सप्लाई जोन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह में हमको मालूम है, क्योंकि ये यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में बैठा हुआ है, तो हम इस जगह से जब ट्रेड लेंगे तो ये जो ट्रेड होगा ना, हमारा इंस्टीट्यूशन का साथ में ट्रेड होगा, मतलब इंस्टीट्यूशन का जो फुटप्रिंट है वो फॉलो करते हुए हम इस ट्रेड को ले रहे हैं। तो इस जोन से हम जो भी ट्रेड लेंगे उसका चलने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सप्लाई जोन भी फॉर्मेशन होता है, हम भी सप्लाई जोन से इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सप्लाई जोन का। अभी हम चार्ट में भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, तो फिर आप जब प्रैक्टिकल ट्राई करोगे चार्ट में तो आपको भी आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से चार्ट में ड्रॉ करना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं चार्ट में हम जोन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम एक बार सप्लाई जोन देखते हैं, फिर उसके बाद में एक डिमांड जोन देखेंगे। आपको क्या करना है, जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ऐसे देख करके आपको भी घर में ये प्रैक्टिस करना है कैसे आप इसमें जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना आप जोन ड्रॉ करेंगे ना, जितना आप चार्ट दिखते रहेंगे, उतना ही आपको जो एक्सपीरियंस अच्छा होता रहेगा और आपका जोन का जो है एक्यूरेसी भी आपको ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले एक सप्लाई जोन देख लेते हैं। हाँ, अभी देखते हैं, ये यहाँ पे एक मेरे को सप्लाई जोन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको एक कैंडल जो है ये आपको ऊपर में उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कैंडल ऊपर में जा रहा है, उसके बाद में दूसरा कैंडल भी ऊपर में गया, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ऊपर में गया,
फिर उसके बाद में 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ, छोटा छोटा कैंडल, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए वन साइडेड, ये जो कैंडल है ना, ये वन साइडेड नीचे की तरफ में फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो यही देख करके हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक जोन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इस जगह को हम पूरा ले लेंगे, लेकर के ये जो 3 कैंडल है इसको पूरा हम इसमें इसको ला देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इस जोन का जो है रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ठीक है। ये जोन एरिया है, ये देखिए, ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ था, इसी जोन में आकर के प्राइस ने क्या किया, ये सीधे नीचे आ गया, फिर दोबारा जैसे ही उस जोन में रिवर्स गया, वह जाने से फिर ये ऐसे करके फॉल हो गया, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन हमने कैसे ड्रॉ करना है वो देख लिया। अब ये सप्लाई जोन से ही जाकर के प्राइस ने रिएक्ट किया है, ठीक है। फिर देखिए दोबारा फिर उसी सप्लाई जोन से जाकर के दोबारा इसने रिएक्ट किया। लेकिन ये जोन का एक रूल होता है, रूल क्या, हम लोग क्या होता है ना, जोन में कभी भी एक ही बार इसमें एंट्री लेने का ट्राई करते हैं। अगर जोन एक बार वो जोन से जाकर के रिवर्स हो गया तो उसका हम जो है टेस्टेड जोन बोलेंगे, उस जोन में हम कभी दोबारा एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना एक रूल होता है। मैं तो यही मानता हूँ हर एक जोन में जो होता है एक ही बार में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको समझ में आ गया एक सप्लाई जोन हम इसमें कैसे चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते एक डिमांड जोन भी कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं, हाँ ये देखिए, ये एक डिमांड जोन हमको दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी ड्रॉ में दिखा हुआ था आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो जगह है यहाँ पे प्राइस नीचे में आया, ये एक कैंडल में नीचे आया, दूसरा कैंडल में भी प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 कैंडल ऐसा बना छोटा छोटा, फिर उसके ऊपर उसके बाद में प्राइस जो है सीधा इम्बैलेंस होकर ऊपर की तरफ भागने लग गया। ऐसा क्यों भागा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों भागा, उस 2 कैंडल में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके वजह से प्राइस नीचे आ रहा था, उसको सीधा रिवर्सल दे करके, मतलब ट्रेंड को शिफ्ट करते हुए प्राइस को ऊपर की तरफ में लेके चला गया। तो ऐसा एक ही आदमी कर सकता है, वो है हमारा इंस्टीट्यूशन, जिसके पास में फंड बहुत बड़ा होता है। तो अब ये जो है इस डिमांड जोन को हम एक बार ड्रॉ करते देखते, फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या आता है। अब इसको हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करना भी मैं आपको सिखा दूंगा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया, ये जो जगह है ये एरिया में प्राइस जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आने से हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन होकर बैठा हुआ है। अब हम आगे चल कर देखते हैं। अब देखिए प्राइस आया, यहाँ पे आकर के टच किया इस जगह में, देखिए यहाँ पे टच किया, फिर ये सीधा दोबारा करके ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये देखिए प्राइस कहाँ तक इसने टारगेट दे दिया, ठीक है ना। तो ये जोन जो होता है ना, ये जोन काफ़ी पावरफुल होता है। तो आपको ये बढ़िया से जोन अगर आप चार्ट में ड्रॉ करके रखोगे तो उस जोन में जैसे प्राइस रिट्रेसमेंट देते हुए आएगा ना, तो उस जोन में जा करके ही हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया है प्रैक्टिकल चार्ट में अब डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी आपका जो काम होगा, आपको घर पे ये कंटिन्यूस प्रैक्टिकली चार्ट में देखना पड़ेगा। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस बनाने के लिए आप जितना चार्ट में ऐसा जोन ड्रॉ करना प्रैक्टिस करोगे ना, डिमांड जोन सप्लाई जोन, उतना ही जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा अपना, ठीक है। तो फिर आप भी ऐसा करके प्रैक्टिस करते रहो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर और कुछ नया नया इसका तरीका बताऊंगा, कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, जोन भी कितना टाइप का हो सकता है, फिर उसके बाद में और भी काफ़ी कुछ इसमें एलिमेंट होता है, वो सब कुछ जो है मैं आगे वाला वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो, हमारा वीडियो आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो फिर आप इसको एक बार लाइक भी कर दो। तो हमारा जो मेहनत होता है ना, उससे फिर आपको भी हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो आज ख़त्म करते ये वीडियो यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।